मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नॉक। दोस्तों, चुनाव 20 तारीख को पालघर लोकसभा क्षेत्र की संपन्न हो चुकी है और उसके बाद विश्लेषण चालू है पूरे क्षेत्र में। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य लड़ाई 3 दलों के बीच है। बहुजन विकास अघाड़ी से यहां पर खड़े हैं राजेश पाटिल, वही शिवसेना उद्धव गुट की ओर से भारती कामरी मैदान में है, जबकि भाजपा एनडीए की ओर से हेमंत विष्णु सावरा मैदान में है। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस चुनाव में कौन है, किस पर भारी, किसकी होगी जीत की तैयारी। पार्टी भी अपनी विश्लेषण बता रही है, नेता की अलग विश्लेषण है, जनता अलग विश्लेषण करती है। और आज मैं जो विश्लेषण करने जा रहा हूं वो मेरे साथ में और दो जो पत्रकार हैं माननीय, जिसमें एक हैं राष्ट्र प्रथम से अजय वर्मा जी और टॉप 10 महाराष्ट्र से दीपक कोटेकर जी, और उनसे ही जानते हैं कि पूरी जो चुनाव हुई जब से नॉमिनेशन से लेके अब तक क्या आकलन रहा उनका, क्या सोच रही उनकी, और क्या उन्होंने देखा। और पब्लिक से जब वो संवाद करते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो क्या उनके मन में चल रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है उनके मन से, आज जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज नॉक, जो है सही खबर वही। दीपक कोटेकर जी स्वागत है न्यूज नॉक में आपका। नमस्कार। क्या रहा आकलन आपका चुनावी कवरेज से लेकर के प्रचार प्रसार में? आपने तो पूरे क्षेत्र का भी भ्रमण किया, आपका आकलन क्या कहता है? देखो, यहाँ पे त्रिशंकु लड़ाई देखने मिली है। बहुजन विकास आघाड़ी के राजेश पाटिल जो विद्यमान खासदार है, यहाँ के रूलिंग आमदार है सॉरी, तो बहुजन विकास आघाड़ी ने तो पहले से तय किया था उनको मैदान में उतारना है। फिर एक चर्चा ऐसी भी चल रही थी काफ़ी समय से कि बहुजन विकास आघाड़ी और बीजेपी साथ साथ जाएगी, और ऐसे में महाविकास आघाड़ी ने इसका पूरा फ़ायदा ले लिया, श्रेय ले लिया, और उन्होंने भारती कामड़ी की जो उम्मीदवारी थी वो घोषित की और पहले घोषित कर दी और प्रचार प्रसार में भी जुट गए। उसमें क्या हुआ, भारती कामड़ी जी को प्रचार करने में ज़्यादा समय मिला, और जिस दिन से उनकी उम्मीदवारी जाहिर हुई उस दिन से वो प्रचार में लगी। हालांकि अभी 4 जून को ही पता चलेगा कि भारती कामड़ी इसमें कितना पूरा उनको यश मिला। अगर हम देखने जाएंगे तो बीजेपी ने आखिरी समय पे डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा इनको चुनाव में उतारा, जबकि राजेंद्र गावित जी का नाम पहले से शुरू था। बिल्कुल, वो कार्यकर्ता मेलावा में मैंने भी कई बार उनसे वाइट लिया था, उनके साथ बातचीत हुई थी। अंत में मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आपका आकलन क्या कहता है? क्या टॉप 10 महाराष्ट्र पूरे क्षेत्र में जो घूमी, क्या आकलन नजर आ रही है? कहाँ जीत, किधर सुई, किधर? देखो, ऐसा देखने जाएगा तो जीत की जो दावेदार है वो भारती कामड़ी इसके लिए है क्योंकि वसई में जो कैथोलिक वोटर थे और जो मुस्लिम वोटर थे उनका एक तरफा झुकाव जो है वो अच्छा, ये बहुजन विकास आघाड़ी का कोर वोटर था। यहाँ के कैथोलिक कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी कोर वोटर रहा है यहाँ के बहुजन विकास आघाड़ी का। इस बार क्या हुआ, अंत समय में जिस तरह की खबरें आ रही थी, सूत्र बता रहे थे कि वसई में भी ऐसा संदेश गया कि भारती कामड़ी के तरफ वोट जाया जाए। क्या सच्चाई है इसमें? ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी किया है। देखो, इसमें सच्चाई ये है कि पूरे भारत में जो मुस्लिम वोटर है वो ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी के फेवर में है, और मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ है, जैसे उनके काजी है, मौलाना है, उन्होंने फतवा निकाला था, और ये बात सच है कि महाविकास आघाड़ी को आपको वोट करना है, चाहे वहाँ पे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपके बिहार के यादव जी हो। तो ये उन्होंने ऊपर से ही तय किया था। अब इसमें वसई विरार के अंदर 2 एंटी इनकम्बेंसी है। वाडवन समाज, हाँ बिल्कुल, वाडवन का मुद्दा बहुत उछाला गया। वाडवल समाज है, वो वाडवन बंदर का एक मुद्दा अलग है, और यहाँ पे वाडवल समाज के लोग हैं, फिर यहाँ पे आदिवासी समाज है, फिर यहाँ पे आगरी समाज अच्छे खासे संख्या में दबा रखती है। तो क्रिश्चियन वोटर भी है, फिर उसके बाद मुस्लिम वोटर भी है।
तो कहीं ना कहीं पे पालघर जिला में पहली महिला जो लोकसभा की उम्मीदवार दी है, तो झुकाव जो है वो भारती कामड़ी के पक्ष में जाता है। और ऐसे में टक्कर जो कांटे की होगी, बहुजन विकास आघाड़ी ये तीसरे नंबर पे है। मैं आज भी बोलता हूँ आपको, बहुजन विकास आघाड़ी आपको 4 जून को देखने मिलेगी कि उनको, मेरा आकलन ये कहता है कि बहुजन विकास आघाड़ी को 3.25 या 2.25 लाख इतने वोटों में उनकी गिनती होगी। आपने तो वोटों की मैं वोटों की आपको गिनती बता रहा हूँ और ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि उनको उससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। उसके पीछे वजह है, हितेंद्र ठाकुर ने 35 साल में जो यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति को संभाला है, वो किस तरीके से संभाला है वो सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हितेंद्र ठाकुर के फेवर में जो मुस्लिम वोटर था वो उनसे जा चुका है। और दूसरा जो झटका हितेंद्र ठाकुर को लगा है वो उत्तर भारतीय और बिहारी जो मतदार है, उन्होंने साफ तौर पे पहले से ही कसम ली है कि हम जो है वो हिंदुत्व के फेवर में मोदी जी को वोट करेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए नालासोपारा विधानसभा इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा, यहाँ बहुत मतदाता है, लगभग 5 लाख से ज़्यादा। और यहाँ के उत्तर भारतीयों को देखा हूँ कि एक मुश्त वो झुकाव कहीं ना कहीं मोदी के तरफ। तो क्या ये मतलब इस बार जो गढ़ है, गढ़ बचा नहीं पाएगी? लोकसभा की बात मैं कर रहा हूँ। देखो 2014, 2019 और 2024, 2014 में भी बहुजन विकास आघाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ था, जो उन्होंने विधानसभा में कवर कर लिया। 2019 में भी हमको वही चीज़ दिखाई दी। 2019 में भी हमने देखा कि वो बोईसर विधानसभा है, वसई विधानसभा है, नालासोपारा विधानसभा है। इन तीनों विधानसभा में बहुजन विकास आघाड़ी बहुत नीचे गई थी, तो उन्होंने रिकवर कर लिया। तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा में वो फिर से रिकवर कर सकती है, क्योंकि उनकी वहाँ मुद्दा दूसरा हो जाता है। उनका जो क्षेत्रीय राजनीति का जो काम करने का तरीका है वो अलग है, और उसका कहीं ना कहीं पे जो फायदा है वो बीजेपी को ज़्यादा मिलने के चांसेस है। क्योंकि पहले से अगर हम देखेंगे तो बीजेपी को यहाँ पे बीजेपी बैकफुट में चली गई थी, बट बहुजन के वजह से बीजेपी को एक फेवर मिला। अगर जीत बीजेपी की होती है तो उसकी वजह बहुजन बनी, बहुजन विकास आघाड़ी की वजह से बीजेपी जीत सकती है। और जो बचे हुए 10 लाख वोट है, उसमें से दोनों की कांटे की टक्कर होगी। लोग कुछ भी बोले, 30 से 35 हजार वोट से ही लीड मिलेगी, चाहे भारती कामड़ी जीते चाहे हेमंत विष्णु सावरा जीते, दोनों में कांटे की टक्कर देखने मिलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नॉक में आपका। धन्यवाद। पालघर लोकसभा क्षेत्र, 3 जो उम्मीदवार है, जिसमें शिवसेना के महायुति, बहुजन विकास आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के, क्या लगता है आपने जो अब तक जो चुनाव का आपने कवरेज किया, लोगों के साथ संवाद किया, क्या निष्कर्ष निकलता है? पक्ष कहाँ जा रही है? जीत की सुई किधर? देखा गया है कि हमने अभी लगातार 20 दिन में जो भी पत्रकारिता की ग्राउंड लेवल से हो, या पूरे जहाँ पे यहाँ पे महायुति के बड़े बड़े नेता है, या महाविकास आघाड़ी के बड़े बड़े नेता, या स्थानिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, एक ही जगह देखा गया है कि लोगों को सिर्फ अभी परिवर्तन चाहिए। क्योंकि इसके पहले भी जो विद्यमान खासदार थे वो भारतीय जनता पार्टी की महायुति से थे, फिर उसके बाद फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के महायुति के उम्मीदवार खड़ा किया गया, और लोगों ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मोदी जी अपने पूरे भारत में काम कर रही है विकास को लेके, तो फिर एक बार मोदी जी का जो भी उम्मीदवार यहाँ से खड़ा है डॉक्टर हेमंत सावरा जी, उन्हें फिर एक बार जीतना चाहिए। पर लोगों का ये मानना है कि मोदी जी को देखते हुए अगर डॉक्टर सावरा को मत किया है तो क्या मोदी जी जैसा काम डॉक्टर सावरा करेंगे क्या? और उसके पहले भी उनके अच्छा, ये सवाल बनेगी, अगर वो जीतते हैं तो ये सवाल बनी रहेगी कि मोदी के जैसा काम हेमंत विष्णु सावरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यही कहना है आपका? यस। पर मोदी जी को देखते हुए लोगों का जो ध्यान भ्रमित किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके चेहरे को लगाकर उम्मीदवार बनाया गया है जो हर एक जगह पर, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। देखा गया तो हेमंत सावरा और यहाँ की स्थानिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके सर्वसर्व हितेंद्र ठाकुर है, उन्होंने पिछले कई सालों से 30 साल से उनका इस पालघर जिले और वसई विरार तालुका में राज रहा है। आज उनका भी दावेदार था जो राजेश पाटिल, रघुनाथ पाटिल जी है, उन्होंने भी अपने बोईसर विधानसभा में वो आमदार है, अभी फिलहाल में वर्तमान में आमदार है, उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके लिए उनको उम्मीदवारी दी है। पर वो भी जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में अपना काम किया है, अगर वो जीतते हैं तो क्या वो भी भला करेंगे क्या पूरे पालघर जिले का? क्योंकि पालघर में जो समस्या है वो अलग है। यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के लोग ज़्यादा बड़े पैमाने में रहते हैं,
और उनकी समस्या आज तक किसी ने नहीं निपटा पाई। तो इस बार अगर जो जीतेगा वो निपटा पाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। और महाविकास आघाड़ी से जो भारती कामड़ी खड़ी थी, वो भारती कामड़ी एक नया चेहरा है, महिला है, उनको सहानुभूति मिली है। उद्धव ठाकरे के लिए जो संपत्ति है पूरे महाराष्ट्र में, गद्दार और एक निष्ठावान ऐसा कहा जाता है। तो क्या गद्दार कौन है और निष्ठावान कौन है, उसके एक चीज और जानना चाहता हूँ, जब कवरेज आप लोग कर रहे थे तो क्या जो शिवसेना है, शिंदे गुट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पदाधिकारी नजर आए, कार्यकर्ता क्या लगता है कम, वोटर क्या है ज्यादा दिखता है, या फिर जो शिवसेना है यूबीटी के उनके तरफ वोटर का झुकाव ज्यादा है? वसई विरार में देखा गया है तो महायुति में से तो बीजेपी के ही दमखम था, ज्यादा करके उनके लोग ही उनका झंडा लेके घूम रहे थे। शिंदे गट के तो कुछ ही लोग थे, जैसे जो मान्यवर थे, सुदेश चौधरी जैसे लोग थे, जो उन्होंने अपना दमखम दिखाया। पर कहने की बात यह है कि जो भारती कामड़ी की सहानुभूति एक महिला को लेकर, वो कहीं ना कहीं नजर आ सकती है, क्योंकि वो एक गरीब वर्ग से आती है, वो खुद आदिवासी है, और उनका एक जिला स्तर पे जो काम रहा है, उन्होंने काम किया है लोगों के कोरोना टाइम पे, उसको सहानुभूति देख के लोग उनके तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, जिस तरह से हम लोगों ने लोगों का ओपिनियन लिया है। तो अच्छा, एक चीज, एक सवाल और, जो महिला वोटर है, जिसे कोर वोटर मोदी खुद कहते हैं कि वो हमारा कोर वोटर है, उसका झुकाव क्या रहा है? क्योंकि मैंने भी जब ग्राउंड रिपोर्ट किया है तो अक्सर चाहे वो यहाँ के भूमिपुत्र मराठी हो, महिलाएं की बात करता हूँ मैं, उत्तर भारत की महिलाएं हैं, वो सबका झुकाव कहीं ना कहीं विकास। अब ये विकास है, वो बहुजन विकास की बात हो रही है या मोदी की विकास की बात हो रही है, वो आकलन करना अभी लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो पर्दा उठेगा नहीं, तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आपका क्या सोच लगता है, महिला वोटर किधर? देखो, ज़्यादातर के तादाद तो महिलाओं की यहाँ पर उत्तर भारतीय, बिहारी समाज और महाराष्ट्र की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती इतना प्रचार के लिए, पर उत्तर भारतीय और बिहारी समाज की महिलाएं रोड पे भी देखी गई भारतीय जनता पार्टी के तरफ। और ऐसा लगता है कि महिलाओं का विश्वास मोदी जी है, क्योंकि मोदी जी ने जो संकल्पना महिलाओं के लिए पूरे देश में लाई है, उसके मद्देनजर रखते हुए लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी आएंगे तो महिला का कहीं ना कहीं विकास होगा। जिस तरह से अलग अलग कार्य को लेकर मोदी जी ने अपना काम किया है महिला के प्रति, तो यहाँ पर भी पालघर जिले में महिलाओं को कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल सकती है। अच्छा, एक चीज, अब अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्या रहेगा 4 जून को पालघर लोकसभा क्षेत्र का, आपको क्या लगता है? देखो, ये तो हम 101% तो नहीं बता सकते, पर 90% इतना लगता है कि कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलेगी तो भारती कामड़ी को ज़्यादा है, और उसके बाद दूसरी पार्टी आती है तो भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों में लड़त दिखाई दे रही है। और बहुजन का देखा जाएगा तो उनका वर्चस्व विधानसभा में रहा है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर भी पालघर में लोकसभा के लिए अपना उम्मीदवार जो खड़ा किया था वो एक सक्षम था, पर जिस तरह से उन्हें प्रचार करना था उस तरह से वो प्रचार न कर पाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम हर एक चीज़ मतलब उन्होंने लगा दिया, उस तरह से कहीं ना कहीं ये लड़ाई उबाटा, ये मतलब महाविकास आघाड़ी और महायुति में देखी गई। थैंक यू।